नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल राजस्थान अड्डा 247 पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर क्या लेकर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एंड दिस क्लास इज रिलेटेड टू व्हाट, अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करें तो हमारा ये सेशन जो है, ये सेशन बेसिकली रिलेटेड है ढेर सारी जो है वो ढेर सारी नॉलेजेस से। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। 23 तारीख को जो है वो आप लोगों का लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। 23 दिसंबर को डेट्स घोषित की जा चुकी हैं। प्लस आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर भी आप लोगों को पता चल चुका है। तो अब इतने दिनों में हम लोग किस तरीके से भरसक तैयारी कर सकते हैं, और खासकर जनरल साइंस की जहाँ हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन लैब स्पेसिफिक नॉलेज की जब बात की जाती है तो उस लैब स्पेसिफिक नॉलेज में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और मैम हमें पढ़नी चाहिए। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो मैं आज का सेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जितने भी बच्चे क्लास में लाइव आ चुके हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि अभी तक अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए। आज केमिस्ट्री जो है, इस केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो लैब स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, और आने वाले इन दिनों में काफ़ी कुछ आप लोगों को ऐसा इंपॉर्टेंट मैं कराने वाली हूँ जो आपकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ऐप पर पहुंच सकते हैं। बेसिकली जो है वो बेसिकली हम लोग आज किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग ना फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने लैब में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिकल्स किए होंगे। और उन प्रैक्टिकल्स में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमें जो है वो एक पुड़िया थमा दी जाती थी, जिस पुड़िया में जो है वो काफ़ी सारे कंपाउंड्स जो हैं उनको मिक्स कर दिया जाता था और हमसे कहा जाता था कि अब आपको इसमें टेस्ट अप्लाई करने हैं। और टेस्ट अप्लाई करके फंक्शनल ग्रुप का भी पता लगाना है, और फंक्शनल ग्रुप का पता लगाने के साथ साथ ये भी पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड जो है वो कंपाउंड अवेलेबल है। और हमारे लिए वो काफ़ी ना एक डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों से एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं सारे फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रही हूँ जिन फंक्शनल ग्रुप्स का यूज जनरली लेबोरेटरी मेथड्स में किया जाता है, और कैसे जो है वो कैसे हम लोग इन फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लास जो है वो थियोरी क्लास है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और सभी जो है वो सभी यहाँ पर ध्यान रखो। इस थियोरी क्लास में जो है वो थियोरी क्लास में हम सभी लोग जो है वो इस थियोरेटिकल कंपोनेंट को यहाँ पर आज क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो अपना पेन पेपर कॉपी सब हाथ में होना चाहिए। काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमें याद होंगे, कुछ हम लोग भूल चुके होंगे, तो हम सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो पहले यहाँ पर चर्चा जो है वो चर्चा होने वाली है किसकी, ओलिफिन्स की। आपको याद रखना है एल्कीन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, ये तीन जो है वो तीन हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्कीन, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन वो होते हैं जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर वही कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो एल्कीन्स कहलाते हैं। और अगर उसी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उन्हें हम लोग एल्काइंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एल्कीन्स को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है कि साइंस में यही एल्कीन्स जो हैं इन्हें ऑलिफिन्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। साइंस में यही जो एल्कीन्स हैं, इन्हीं एल्कीन्स को ऑलिफिन्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी सी और सी के बीच में क्या होगा, जब डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो जनरली एथीन होता है। एथीन के साथ साथ आगे चलेंगे तो एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया, हेक्सीन हो गया, हेप्टीन हो गया, है ना, आपके पास ऑक्टीन हो गया। इस तरीके से जो है वो कार्बन के जितने एटम्स होते जाते हैं उस हिसाब से इसके नाम भी क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। तो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो एल्काइंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, एल्काइंस भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जनरली हम लोग किस नाम के फंक्शनल ग्रुप से एल्काइंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैम इट इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है,
ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है तो इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड एल्काइंस। ठीक है, यानी सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, जिसे हम लोग एथाइन भी बोलते हैं, एथाइन होता है, प्रोपाइन होता है, ब्यूटाइन होता है, पेंटाइन होता है, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड जो है बनते जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्कोहल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों से कई बार पूछा जाता है। देखो, फंक्शनल ग्रुप को शुद्ध हिंदी में ना कार्यात्मक समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप जो है इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग कार्यात्मक समूह बोलते हैं। और जब हम लोग इसे कार्यात्मक समूह बोलते हैं तो मैम इस कार्यात्मक समूह को किस नाम से और भी जाना जाता है? तो इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोला जाता है। OHC से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और किसी भी पर्टिकुलर जो है वो पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के आगे अगर OH लगा हुआ हो तो आपको देखते ही ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के आगे अगर OH ग्रुप लगा हुआ हो तो देखते ही हम लोगों को ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर मैम अल्कोहल ग्रुप की बात हो रही है। और जब भी कोई अल्कोहल ग्रुप होता है तो उसके प्रीफिक्स के रूप में हम लोग उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं? ऑल। याद रखना। ठीक है, किसी भी अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब हम लोग हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ते हैं और उसका नामकरण करते हैं तो उसमें प्रीफिक्स के रूप में क्या लगा दिया जाता है? ऑल लगा दिया जाता है। जैसे कि C2H5OH है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एथेनॉल बोलेंगे। ऐसे ही जब कार्बन के 3 एटम हो जाएंगे तो प्रोपेनॉल बोला जाएगा, ब्यूटेनॉल बोला जाएगा, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, है ना, ये सब चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो लास्ट में अगर ऑल लगा हुआ है तो आपको समझना है कि उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैम अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो वहां पर कनेक्टेड। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्या करते हैं, बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मैम? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? COOH। ठीक है, COOH सिंपली फॉर्म में अगर यहाँ पर बोला जाए तो COOH ये कौन सा ग्रुप है? ये मैम कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा तो लास्ट में प्रीफिक्स के रूप में आइक लग जाएगा। ठीक है, आइक भी बोल सकते हो, ओइक भी बोल सकते हो, मेथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, है ना। इस तरीके से लास्ट में जो है वो लास्ट में क्या जुड़ जाता है? ओइक यहाँ पर जुड़ जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। और ये COH जो है इसे कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। जब भी कोई कार्बोक्सिल ग्रुप होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है तो उसके लास्ट में क्या लग जाता है मैम? उसके लास्ट में ओइक लग जाता है। एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, है ना। तो जहां पर लास्ट में ओइक लग रहा है इसका मतलब कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है मैम? इसका मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो वहां पर कनेक्टेड है। बात समझ में आई? नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोकार्बन का दैट इज व्हाट? दैट इज एल्डिहाइड। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो थियोरी है, प्रैक्टिकल का क्या है? अरे बेटा, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रही हूँ। फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने के बाद इन फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग कैसे करते हैं उसको लेकर जितने भी टेस्ट है ना उन टेस्ट के बारे में भी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड की जब हम लोग बात करते हैं तो जो CHO ग्रुप होता है, ठीक है, कौन सा? CHO ग्रुप जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग जनरली एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड के लास्ट में ना एल लगा दिया जाता है। प्रीफिक्स के रूप में क्या होता है? अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन जो है उस हाइड्रोकार्बन के प्रीफिक्स में एल लगा हुआ हो तो इसका मतलब जो है वो मतलब क्या है? वो कौन सा जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? वो मैम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि CH3CHO एथेनेल,
ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर एथेनेल आ गया तो प्रोपेनेल, पेंटेनेल, हेक्सेनेल, हेप्टेनेल, ऑक्टेनेल। ठीक है, इस तरीके से जो है वो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप क्या कर दिए जाते हैं, कनेक्ट यहाँ पर कर दिए जाते हैं। तो एल्डिहाइड हो गया CHO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या हो गया, COOH जो है वो यहाँ पर हो गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग कीटोन की यहाँ पर क्या करें, बात करें, तो हम सब लोगों ने कीटोन ग्रुप के बारे में पढ़ रखा है, इट इज C+O। ठीक है, हम सब लोगों ने यहाँ पर कीटोन ग्रुप के बारे में पढ़ रखा है। एंड कीटोन ग्रुप इज व्हाट, तो मैम कीटोन होता है C+O। ठीक है, और कीटोन जो है, इस कीटोन के लास्ट में जो है वो लास्ट में क्या लगा दिया जाता है, तो आपको याद रखना है इसके लास्ट में नॉन लगा दिया जाता है। व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ कीटोन ग्रुप, तो मैम कीटोन ग्रुप का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है नॉन। प्रोपेनॉन है ना, एथेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, लास्ट में नॉन लगा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसमें क्या है, प्रेजेंट है, तो मैम उसमें कीटोन। अब ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब तक हम लोगों को ये प्रीफिक्स नहीं पता होंगे ना, तब तक हम लोग उस फंक्शनल ग्रुप को क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एमीन्स, एमीन्स जो है वो एमीन्स क्या होते हैं, एमीन्स होते हैं मैम एमिनो जो है वो एमिनो एसिड यानी NH2 ग्रुप। और हम सब लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हम पूछे कि मैम किस फॉर्म में ये एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो आप सब लोगों को याद रखना है हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं वो सब मसल्स प्रोटीन से बनी हुई हैं। अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं होगा या प्रोटीन इंटेक कम होगा, तो आपकी बॉडी में मसल्स फॉर्मेशन नहीं होगा, मसल्स बहुत जल्दी जो है वो क्या नहीं होंगी, इम्प्रूव नहीं होंगी। इसलिए ये जो अमीनो ग्रुप होता है जिसे हम लोग अमीन्स यहाँ पर बोल देते हैं, ये क्या होता है, इसके लास्ट में जो है वो लास्ट में जो प्रीफिक्स होता है वो होता है माइन। इसके लास्ट में जो प्रीफिक्स होता है वो प्रीफिक्स क्या होता है, वो प्रीफिक्स होता है मैम यहाँ पर माइन। ठीक है, क्या होता है, माइन। जैसे कि CH3NH2 जिसे मेथेनामाइन कहते हैं। ठीक है, एथेनामाइन कहेंगे, प्रोपेनामाइन कहेंगे, ब्यूटेनामाइन कहेंगे, पेंटेनामाइन कहेंगे, हेक्सेनामाइन कहेंगे, हैप्टेनामाइन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, अमाइन ग्रुप जो है वो अमाइन ग्रुप होता है। यानी अगर आपसे ये नाम देकर पूछा जाए कि मैथेनामाइन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि मैम मैथेनामाइन में जो है वो अमीनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो मैम देयर आर टू टेस्ट है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड, है ना। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली बात करते हैं, तो हम लोगों ने साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि मैम यही हाइड्रोकार्बन्स ना बेसिकली दो पार्ट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन हिंदी में बोलते हैं, एंड दूसरे जो है वो दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं मैम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बोलते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। बट व्हेन between two carbon atoms double bond and triple bond are present then it is called unsaturated। अगर द्विबंध और त्रिबंध मौजूद है कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच, तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी यहाँ पर क्या करते हैं, बोलते हैं। यानी मैम जितने भी एल्केन्स होंगे, है ना, जितने भी एल्केन्स होंगे, ये एल्केन्स कैसे हाइड्रोकार्बन होंगे, ये सैचुरेटेड होंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है, जब हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, तो यही एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। तो जब हम लोग अनसैचुरेशन का टेस्ट करते हैं कि प्रेजेंट कंपाउंड जो है वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर बेसिकली दो टेस्ट किए जाते हैं। एक होता है ब्रोमाइन टेस्ट, एक होता है एल्कलाइन KMnO4 टेस्ट। एक क्या होता है, ब्रोमाइन टेस्ट होता है, एक एल्केलाइन KMnO4 टेस्ट जो है वो टेस्ट यहाँ पर जनरली देखा जाता है। जब ये टेस्ट देखे जाते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि ब्रोमाइन टेस्ट में क्या होता है, तो इन दिस टेस्ट द ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन डिसअपियर्स व्हेन इट्स एडिट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म कलरलेस एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ही कहते हैं ना कि
जो ब्रोमीन वाटर होता है, ये ब्रोमीन सॉल्यूशन जनरली ऑरेंज रेड कलर का होता है। लेकिन जैसे ही इस ब्रोमीन सॉल्यूशन को जो है वो किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डाला जाता है या मिक्स किया जाता है, तो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से ब्रोमीन सॉल्यूशन का जो ऑरेंज रेड कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस टेस्ट को लगाकर ये प्रेजेंट्स मान सकते हो कि इस कंपाउंड में अनसैचुरेटेड जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? When the compound is soluble in water, dissolve a part of the given compound in about 2 ml of distilled water and shake. ठीक है, आपको जो कंपाउंड दिया है, आपके लैब अटेंडेंट ने आपको जो कंपाउंड दिया है कि इसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से मिक्सचर है, तो आप उस कंपाउंड को सबसे पहले पानी में डिजोल्व करोगे। अगर वो डिजोल्वेबल है तो उसको ढंग से डिजोल्व करोगे और डिजोल्व 2 ml डिस्टिल्ड वाटर में करोगे और शेक करोगे। ठीक है, और उसमें फिर हम लोगों को याद रखना है कि फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्रोमाइन वाटर होना चाहिए। और ये जो ब्रोमीन वाटर है ना, इसको हमें ड्रॉप ड्रॉप करके उस वाटर सॉल्युबल जो हमारे पास कंपाउंड था, उस कंपाउंड में क्या करना है, डालना है। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कंपाउंड लिया, उसे 2 ml डिस्टिल वाटर में आपने क्या किया, डिजोल्व किया, शेक किया, उसे मिलाया ढंग से। उसके बाद ड्रॉप से ब्रोमीन वाटर जो है वो आपको एक एक ड्रॉप करके उसमें क्या करना है, डालना है। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर डालोगे ना, वैसे वैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इस ब्रोमीन का जो ऑरेंज रेड कलर है वो डिसअपियर हो रहा है। अगर वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है यानी एल्कीन या एल्काइंस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है वो कंडीशन में यही ऑरेंज रेड कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। अगर ये दिखना बंद हो रहा है तो आप नीचे जो है वो नीचे रीजन में लिख सकते हो कि मैम इट इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर वो ऑरेंज रेड कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है, वो कैसा सॉल्यूशन है मैम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। क्लियर है? अब मैम यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड से भी इसको करके देखेंगे तो पुख्ता हो जाएगा। व्हेन ऑल द पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जब वो सब टूट जाएंगे तो ऑरेंज रेड कलर शेल परसिस्ट, उसमें रहेगा। और उसमें फिर हमें क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब के पास जो है NH4OH, जिसे हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NH4OH जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे मैम हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हमें इस सॉल्यूशन में ग्लास रॉड को क्या करना है, डिप करना है। और ग्लास रॉड को डिप करने के बाद टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेके जाना है। ठीक है, आप जैसे ही टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेके जाओगे, उसमें से निकलने वाले जो वाइट फ्यूम्स हैं, यानी सफेद कलर का जो छोटा सा सफेद कलर का जो धुआं होता है ना, वो धुआं वहां पर आपको क्या करेगा, गायब होता हुआ दिखाई देगा। जो वाइट फ्यूम्स उसमें से निकल रहे थे, वो वाइट फ्यूम्स क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। एंड एब्सेंस ऑफ वाइट फ्यूम्स, ठीक है, वो जो सफेद धुआं है उसका गायब होना जो है वो क्या बताता है, वो अनसैचुरेशन को कंफर्म करता है। ठीक है, वो क्या करता है, अनसैचुरेशन को क्या करता है, कंफर्म जो है वो कंफर्म यहाँ पर करता है। इतना भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर दो चीजें देखनी है कि डिसअपियरेंस ऑफ ऑरेंज रेड कलर इंडिकेट्स अनसैचुरेशन। अगर ब्रोमीन जो है उस ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर डिसअपियर हो जाता है तो ये भी अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा कि disappearance of orange red color of bromine water indicates what, saturation, unsaturation, mixture, alligation, कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो what is our answer मैम, हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, unsaturation यहाँ पर होगा। और absence of white fumes confirms also unsaturation। अगर अमोनियम क्लोराइड की डिप्ड रॉड की वाइट फ्यूम्स भी अगर टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते ही क्या हो रही हैं, एब्सेंट हो रही हैं, गायब हो रही हैं, धुआं जो है वो खत्म हो रहा है, तो ये भी किसको शो करता है मैम, ये भी अनसैचुरेशन को शो यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इतना जो है वो इतना हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस और कुछ नोट आप लोगों को दिए हुए हैं कि नो HBr इज इवॉल्व्ड इन ब्रोमीन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। हाउएवर सम कंपाउंड सच एज एनिलीन फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स विद ब्रोमीन एंड इवॉल्व HBr। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि ब्रोमीन वाटर में जो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है,
जबकि प्रिकॉशंस क्या रखने हैं कि ब्रोमीन सॉल्यूशन को हम लोगों को बहुत केयरफुली यूज करना है। आपको इसीलिए जो है वो इसीलिए वहां पर ड्रॉपर का यूज कराया गया है। यू विल नॉट डायरेक्टली पुट द ब्रोमीन वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब, क्योंकि वहां पर वो ब्रोमीन वाटर आपके हाथ पर, आपकी स्किन पर जो है वो क्या हो सकता है, लग सकता है। आपको ड्रॉपर दिया गया है, उस ड्रॉपर से ड्रॉप ड्रॉप करके आपको वाटर जो है वो उस टेस्ट ट्यूब में डालना है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर इज नॉट वेरी सेफ फॉर योर स्किन। अगर वो आपकी स्किन पे डल जाता है तो वो आपकी स्किन को जो है वो स्किन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो आप कहीं ना कहीं ये कोशिश करो कि जब भी लैब में ये प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, ये प्रिकॉशन है एक तरह से, जब भी लैब में आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और इस ब्रोमीन वाटर का आप यूज कर रहे हो, तो ब्रोमीन वाटर को यूज करते टाइम वो वाटर आपके स्किन पे क्या नहीं होना चाहिए, अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर वो आपकी स्किन पे अप्लाई हो जाता है तो इट इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर योर स्किन। ठीक है, ये चीज हम लोगों को यहाँ पर क्या रखनी है, याद जो है वो याद यहाँ पर रखनी है। तो व्हाट इज इट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने मैम सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े। ये सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स मैंने आप लोगों को बताए। और प्रीफिक्स के साथ साथ जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पे टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम लोग कैसे सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज हम लोगों ने अनसेचुरेशन के टेस्ट पढ़े थे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट। ठीक है, और इन दोनों टेस्ट जो है, ये दोनों टेस्ट कहीं ना कहीं अनसेचुरेशन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब इससे आगे और भी बहुत सारे टेस्टिंग मेथड्स जो है वो हमारे सामने हैं, जो मैं आपके सामने आने वाली क्लासेस में लेकर आने वाली हूँ। ये टॉपिक कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैब में कोई प्रैक्टिकल कराया जाए या नहीं कराया जाए, ये वाले जो प्रैक्टिकल्स है ना, ये जरूर कराए जाते हैं और हम लोगों से पूछे भी जाते हैं। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ इसका थियरी पार्ट जो है वो थियरी पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन को जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके नोट्स बना लो, अच्छे से तैयार कर लो और अब तैयारी में लग जाओ, क्योंकि हमारे पास जो है वो 20 दिन मैं दिसंबर के मान के चलती हूँ और 5 दिन जो है वो मैं अभी आप लोगों के सामने मान के चलती हूँ। तो 25 दिन हमारे पास है। 25 दिन में वो तमाम चीजें मैं आपको यहाँ पर कराने की कोशिश जो है वो कोशिश करूंगी जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। मैराथन भी लाएंगे बेटा, जल्दी लाएंगे, है ना, मैराथन भी जल्दी ही आप लोगों के सामने लाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत फ्रूट। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर, सी यू बच्चों। कल फिर मिलेंगे शाम को 5:30 बजे आप लोगों के साथ आपकी इसी क्लास में, इसी चैनल पर, राजस्थान अड्डा 247। धन्यवाद।